Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In previous videos, we discussed formulas of arithmetic progressions and exercise 5.1, 5.2 and 5.3. Now in this video, we are going to start exercise 5.4 which is optional. Question number 1. Which term of the AP is its negative term? AP given है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? तो उसे हम लेट कर लेते हैं. Let nth be the first negative term of this AP. an. अब नेगेटिव है इसका मतलब कि जीरो से भी छोटी होगी, स्मॉलर देन जीरो. और an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी जी स्मॉलर देन जीरो. a गिवन है हमारे पास AP में 121. डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 117 माइनस 121 विच इज माइनस 4. n फाइंड करना है हमें, इस इक्वेशन पुट कर देंगे. फर्स्ट इज 121 प्लस n माइनस वन और डिफरेंस है माइनस 4 स्मॉलर देन जीरो. 121 माइनस 4n प्लस 4 स्मॉलर देन जीरो. 125 माइनस 4n स्मॉलर देन जीरो. 125 स्मॉलर देन 4n. इस तरीके अगर इक्वल में होती यही टर्म तो हम शिफ्ट कर सकते हैं कि 4n को उधर ले गए, 125 को इधर ले गए, डायरेक्टली कर सकते हैं. बट जब स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का साइन हो तब हम अगर ट्रांसफर करते हैं डिजिट्स को तो साइन भी चेंज हो जाता है. जैसे 4n लेफ्ट साइड आएगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा 125. देन n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4. n इज ग्रेटर देन 31.25. इसका मतलब है कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो 31.25 से बड़ी होगी और जस्ट बड़ा नंबर है 32. Hence the first negative term of this AP is of 32nd term. Is 32nd term. Question number 2. The sum of the third and the seventh terms of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. Sum given है, product given है थर्ड और सेवेंथ टर्म का. A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 और प्रोडक्ट गिवन है 8. और हमें फाइंड करना है S16 फाइंड करना है, सम ऑफ 16 टर्म्स फाइंड करना है. और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी. गिवन है हमारे पास a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6. तो फॉर्मूले से a3 हो जाएगा a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी प्लस a7 हो जाएगा a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 6. a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6. a प्लस a 2a प्लस 2d प्लस 6d ये हो गया 8d इज इक्वल्स टू 6. इक्वेशन में 2a 8d और 6 तीनों ही इवन नंबर है तो 2 कॉमन ले लेंगे. a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6. a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 6 बाय 2. a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 3. तो 2 से 6 3 टाइम्स कट हो जाएगा तो a आ गया यहाँ पे 3 माइनस 4d. इक्वेशन नंबर 1. अब नेक्स्ट गिवन है हमारे पास कि a3 मल्टीप्लाई a7 इज इक्वल्स टू 8. a3 का मतलब हो गया a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी और a7 है a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी. दोनों प्रोडक्ट में है एक दूसरे के साथ इज इक्वल्स टू 8. तो a प्लस 2d a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 8. अब इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू रख देंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d ऑलरेडी था इसमें.
3 minus 4d plus 6d is equals to 8. माइनस 4d और प्लस 2d ये हो जाएगा 3 माइनस 2d माइनस 4d प्लस 6d ये हो जाएगा प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8. दो टर्म्स के बीच में एक तो नेगेटिव एक जगह है पॉजिटिव और दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है तो 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2d का स्क्वायर है 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8. 9 अब 9 ट्रांसफर कर देंगे माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 देन 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. नेगेटिव से नेगेटिव रिमूव हो जाएगा. देन d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4. d इज इक्वल्स टू स्क्वायर को हटा के हम दूसरी साइड अंडर रूट लगाते हैं तो रूट के साथ प्लस और माइनस दोनों ही साइन आते हैं. देन d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2. प्लस और माइनस दोनों इसलिए साथ आते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म दोनों का स्क्वायर सेम होता है. जैसे प्लस हाफ आया कॉमन डिफरेंस तो उसका स्क्वायर भी 1/4 होगा और माइनस हाफ का स्क्वायर भी 1/4 होगा. तो दो कॉमन डिफरेंस आ गए. फॉर पहले पॉजिटिव के लिए बात कर लेते हैं. फॉर d इज इक्वल्स टू 1/2 इक्वेशन 1 में रख देंगे. इन दोनों को साथ में सॉल्व कर ले तो ज्यादा सही रहेगा. साथ में ऐसे कि फॉर d इज इक्वल्स टू प्लस हाफ एंड फॉर d इज इक्वल्स टू माइनस हाफ. प्लस हाफ है इक्वेशन 1 में रखेंगे. पुट इन इक्वेशन 1. अब 1 में रखा 1 इक्वेशन है कि a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4d और कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ आया 3 माइनस 4 डिफरेंस है हाफ. 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स तो a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और यहाँ पे a आ गया है 1. कॉमन डिफरेंस अगर हाफ है पॉजिटिव हाफ है तो कॉमन a आगे फर्स्ट टर्म आ गई 1 आ गया. देन सम S16 फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. S16 फाइंड करना है 16/2 2 इंटू a की वैल्यू है 1 प्लस 16 माइनस 1 डिफरेंस आया हाफ. S16 इज इक्वल्स टू 8 2 प्लस 15/2 S16 इज इक्वल्स टू 8. यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 15 अपॉन 2. S16 इज इक्वल्स टू 2 से 8 कट हो गया 4 टाइम्स 4 और यहाँ पे 4 प्लस 15 हो जाएगा 19. S16 इज इक्वल्स टू 76. कॉमन डिफरेंस हाफ आया है देन a आया है प्लस 1 और S16 सम आ जाएगा 76. साथ में ही इसी के साथ में पार्टीशन में हम नेक्स्ट चीज चलाएंगे एंड फॉर d इज इक्वल्स टू माइनस हाफ की कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हाफ हुआ तो सेम चीज की इक्वेशन 1 रखेंगे. पुट इन इक्वेशन 1 a is equals to 3 minus 4d. a is equals to 3 minus 4 into minus half. Then a is equals to 3 minus minus plus हो जाएगा 4/2. Then a is equals to 3 plus कट हो जाएगा 2 टाइम्स में 3 plus 2 और a आ गया 1 सॉरी 5. कॉमन डिफरेंस यहाँ पे माइनस हाफ रखने पे a फर्स्ट टर्म आई है 5. Then S16 is equals to 16/2 2 into 5 plus 16 minus 1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है माइनस हाफ. S16 is equals to 8 2 5 are 10 plus 16 minus 1 हो गया 15 और माइनस हाफ. तो S16 हो जाएगा 8 10 minus 15/2. S16 is equals to 8. एलसीएम ले लेंगे 20 माइनस 15 अपॉन 2. S16 इज इक्वल्स टू 8 5/2. 2 8 से 4 टाइम 8 कट हो जाएगा
2 से 4 टाइम्स में, तो S16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, देन S16 इज इक्वल्स टू 4 5 से 20। दो सम आया हमारे पास। एक तो है कि कॉमन डिफरेंस प्लस हाफ रखा, तो फर्स्ट टर्म 1 आया है, देन उसका सम आया 16, देन उसके बाद में कॉमन डिफरेंस हमने माइनस हाफ रखा, तो फर्स्ट टर्म 5 है और उसके बाद S16 हो गया 20। हैंस D इज इक्वल्स टू हाफ, पॉजिटिव हाफ है, तो A हो जाएगा +1, तो S16 हो गया 76, एंड D is minus half, A is 5, S16 is 20. Question number 3. A ladder has rungs 25 centimeter apart. लैडर के बीच में लगे हुए रंग्स है और दो रंग्स के बीच के डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर, यानी हर रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। बॉटम से टॉप में जाते जाते रंग्स की जो रंग लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। लास्ट में सबसे बॉटम में 45 सेंटीमीटर, तो ऊपर जाते हैं टॉप में जाते हैं 25 सेंटीमीटर ही रह गया। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, टॉप और बॉटम इन दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है 2.5 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अब रंग्स बनाने के लिए, सिर्फ बीच वाले पार्ट्स बनाने के लिए कितनी वुड की रिक्वायरमेंट है, कितनी की जरूरत है। अब जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ, टोटल गिवन है 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2500, क्या 100 से मल्टीप्लाई किया, बट एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट था, तो सेम यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 250, और पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 हो तो उसे लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो डायरेक्ट 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें फाइंड ये करना है, टोटल लेंथ फाइंड करने कितने वुड रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें रंग्स पता होने चाहिए, टोटल कितने रंग्स यूज है इस लेटर के अंदर, कितने हैं, तो वो फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करने हमें इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ को जब हम दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, टोटल में से सिंगल का डिवाइड कर दे तो हमारे पास वो आ जाते हैं, डिविजन आ जाते हैं, कितने डिवीजन बन रहे हैं। जैसे हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर दे तो हमारे पास सिर्फ डिविजन आएंगे, बट डिविजन जितने आ रहे हैं उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इसमें एक एक्स्ट्रा रंग्स होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट दोनों जगह है, तो जितने भी पोर्शन आएंगे हमारे पास उसमें एक ज्यादा रंग्स होगा इसमें, तो +1 हो जाएगा। जैसे टोटल लेंथ इसके अंदर 250 सेंटीमीटर है और दो के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, +1 इज इक्वल्स टू 25 टू 50 10 टाइम्स कट हो गया, 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11, यानी टोटल इसमें 11 रंग्स है। टोटल वैसे दो के बीच की डिस्टेंस जब हम डिवाइड करते हैं तो सिर्फ पार्टीशंस आते हैं, तो 10 पार्टीशंस है, बट एक टॉप और बॉटम यानी एक एक्स्ट्रा है, तो +1 होगा इसमें। अब हमें फाइंड ये करना है टोटल कितनी वुड यूज हुई है इसमें, टोटल वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल, अब जितनी भी रिक्वायर हुई है, मैं वुड रिक्वायर हुई है, कैसे फाइंड करेंगे, सभी का हम सम कर लेंगे, तो सम ऑफ ऑल रंग्स। अब एपी क्या बनेगी, 25 से स्टार्ट है, फर्स्ट वाले 25 है, द नेक्स्ट हो जाएगी लास्ट 45 है, तो इसके अकॉर्डिंग ए है हमारे पास 25, डिफरेंस है नहीं हमारे पास, टोटल नंबर 11 है। अब सम फाइंड करेंगे,
पहले ए एन के फॉर्मूले से हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. लास्ट टाइम हमारे पास 45 गिवन है, बट ये फाइंड करने की जरूरत भी नहीं, हम डायरेक्ट से निकाल सकते हैं. एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल के फॉर्मूले से, कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है. S11 इज इक्वल्स टू 11 बाय 2. फर्स्ट टर्म 25, लास्ट टर्म 45. S11 इज इक्वल्स टू 11 बाय 2 इंटू 70. S11 इज इक्वल्स टू 11 ये 70 को कट कर देगा 35 टाइम्स. 11 इंटू 35. S11 इज इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर, यानी कि हमें टोटल 11 रंग्स बनाने के लिए 385 सेंटीमीटर वुड की रिक्वायर्ड होगी. Hence, total length of wood required to make 11 rungs is 385 centimeter. Question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. 1 से लेके 49 तक कंटिन्यूसली नंबर्स है, हाउसेज है. 1 से लेके 49 तक कंटिन्यू है. तो कोई बीच में एक नंबर ले लिया है x. अब बोल ये रहा है कि x से पहले के जितने भी घर का सम है, टोटल सम है, x के जस्ट बाद वाले जितने भी हाउसेस जो बच रहे हैं, टोटल तो 49 है. 49 में से बीच में एक x है, x से पहले वाले यानी कि x माइनस वन इतने हाउसेस का सम, और x के बाद वाले उन सब का सम सेम है, यानी x से पहले वाले और x के बाद वाले. गिवन है सम ऑफ numbers of the houses preceding the house x is equals to sum of the numbers of the houses following x. x से पहले वाले और x के बाद वाले दोनों का सम इक्वल है. तो x से पहले वाले हाउस जैसे इस तरीके से मान लीजिए टोटल है, यहाँ पे ये x है, तो x से जस्ट पहले वाले हो जाएंगे x माइनस वन. ठीक है. और टोटल अब x के बाद वाले ये वाली चीज कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल तो है 49. 49 में से इतना पार्ट यानी x से पहले का पूरा रिमूव कर दें, x वाला पार्ट रिमूव कर देंगे हम, वो इक्वल आ जाएगा. यानी सम ऑफ x माइनस वन, x जस्ट पहले वाला टोटल घर है x माइनस वन, उनका सम, और x के बाद में यानी टोटल 49 में से x तक के हाउसेस का सम हम रिमूव कर देंगे, यानी कि सम ऑफ 49 हाउसेस माइनस सम ऑफ x ये रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास दोनों इक्वल गिवन है ये चीज. अब फॉर्मूला है सम ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन टू. फ्रॉम वन, अब सम x माइनस वन का सम कितना होगा, n की जगह हम रख देंगे x माइनस वन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल्स टू, अब n की जगह हम रख देंगे 49 प्लस वन अपॉन टू माइनस x की n की जगह x रख देंगे x प्लस वन अपॉन टू. तो दो यहाँ पे आ गया x माइनस वन और ये हो गया 1 से 1 रिमूव हो गया, ओनली x
अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 49 प्लस 1 50 हो गया अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2। दोनों साइड से हम 1/2 यानी जो डिनोमिनेटर में 2 है 1/2 रिमूव कर लेंगे x माइनस 1 और ये हो गया x इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 2450 इसमें से हाफ बाहर यहाँ से भी 2 बाहर तो ये हो गया x प्लस 1 हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इक्वल का लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सेम चीजें है तो हम कट कर देंगे जैसे यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एक्स तो दोनों कट हो जाएंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2450 2x square is equals 2450 x square is equals 2450 upon 2 x square is equals to 1225 then x is जब स्क्वायर को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन चलेंगे 1225 x is equals to अब हमें जब अंडर रूट हटाना हो तो अंदर वाले के फैक्टर्स निकाल लेंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे 1225 अभी होगा 5 के टेबल से 5 से ये 2 टाइम्स ये 4 टाइम्स फिर 5 टाइम्स फिर 5 से करेंगे ये 4 टाइम्स से 9 टाइम्स अब करेंगे 7 से 7 यानी कि अंडर रूट में ये आया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 तो कोई नंबर अंडर रूट से बाहर तभी आएगा जब पेयर में बाहर आएगा 5 इंटू 5 का सिंगल 5 बाहर आ जाएगा 7 इंटू 7 का 7 बाहर यानी x हो गया प्लस माइनस 35 x की दो वैल्यूज आएगी 35 या फिर माइनस 35 बट x की वैल्यू नेगेटिव यानी हमें हाउस नंबर पता करना था नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं किसी हाउस का तो पॉजिटिव लेंगे सिंस द नंबर ऑफ हाउस कैन नॉट बी नेगेटिव therefore x is equals to 35 Question number 5. A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a trade of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. 15 steps का terrace बनाया गया है. Total number of steps आ गए 15. अब length given है. Given चीजें लिखेंगे हम. Total number of स्टेप्स 15 है हर स्टेप की जो लेंथ है लंबाई है लेंथ ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल्स टू 50 मीटर लेंथ गिवन है हर एक सीढ़ी 1/4 मीटर बढ़ रही है तो ये राइज ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल्स टू 1/4 मीटर और ट्रेड 1/2 मीटर चौड़ी है तो ट्रेड ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर अब हमें टोटल सभी 15 स्टेप्स का वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितने कंक्रीट से कितने वॉल्यूम से ये बनाई गई है 15 स्टेप्स बनाई गई है अब उसे फाइंड करने के पूरे 15 स्टेप्स एक साथ फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है तो हर एक इंडिविजुअल स्टेप का सिंगल फर्स्ट से लेकर 15th तक हमें फाइंड करना है हर एक स्टेप का वॉल्यूम फाइंड करना है अब इसमें फर्स्ट स्टेप ये रही सेकंड ये रही थर्ड ये रही इसका मतलब सभी स्टेप्स का अलग अलग निकालेंगे तो एक देखा जाए तो लेंथ गिवन है हाइट हो गई ब्रेड्थ हो गई यानी क्यूबॉइडल स्टेप्स है तो हम एक स्टेप का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं उससे हर एक स्टेप का हमें वॉल्यूम फाइंड करना और सभी का सम कर देना ऐड कर देना फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंक्रीट
is equals to volume of sum of volume of individual step. पूरे 15 स्टेप्स के टेरेस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल स्टेप का वॉल्यूम फाइंड करना है और उनका सम कर देना है. अब फर्स्ट स्टेप की बात करें. फॉर फर्स्ट स्टेप तो इसमें लेंथ हो जाएगी 50 मीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 1/2 मीटर और हाइट हो जाएगा 1/4 मीटर. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप. अब क्यूबॉइडल है तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. लेंथ है 50, ब्रेड्थ है 1/2 और हाइट है 1/4 मीटर क्यूब. 50/8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.25 मीटर क्यूब. तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम आ गया हमारे पास 6.25. और सेकंड स्टेप की बात करें. फॉर सेकंड स्टेप के लिए लेंथ तो सेम रहने वाली है 50 मीटर, ब्रेड्थ भी सेम है 1/2 मीटर, बट हाइट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस पूरे का. तो पहले 1/4 था और सेकंड स्टेप और इंक्लूड हो गया तो 1/4 प्लस 1/4 हाइट हो जाएगी. 1/4 प्लस 1/4 which is 1/2 meter. Volume of second step is equals to L into B into H. लेंथ वही 50 है, ब्रेड्थ सेम 1/2 है, इंटू हाइट चेंज हुई है 1/2 मीटर क्यूब. 50/4 मीटर क्यूब विच इज 12.5 मीटर क्यूब. सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम भी आ गया. देन थर्ड की बात करें. फॉर थर्ड स्टेप लेंथ इज सेम 50 मीटर, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी 1/2 मीटर, हाइट. थर्ड स्टेप है यानी पहले सबसे पहले 1/4 था, फिर नेक्स्ट उसमें 1/4 ऐड हुआ तो ये हाइट हो गई थी 1/2. अब फिर 1/4 ऐड हो जाएगा तो हाइट हो जाएगी. पहले 1/4 थी, सेकंड में 1/4 ऐड किया, थर्ड में फिर 1/4 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3/4 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, लेंथ 50, ब्रेड्थ 1/2 और हाइट 3/4 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/50/8 मीटर क्यूब which is 18.75 मीटर क्यूब. 3 स्टेप्स के वॉल्यूम आ गया हमारे पास. अब वॉल्यूम है, अगर ये अभी हमने 3 स्टेप्स का निकाला, अब ऐसे 15 तक जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट होगा. तो अगर ये एपी में है तो वो चाहे अगर एपी में होगी तो हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. तो एपी में है या नहीं है उसके लिए हमें फाइंड करना है. और एपी में कब होगी? जब डिफरेंस सेम होगा. तो हमारे पास अभी 6.25. नेक्स्ट है 12.5. नेक्स्ट है 18.75. अगर ये एपी में है तब तो एपी में है होगा कि नहीं, वो डिफरेंस सेम होगा तो एपी में हो जाएगा. तो डिफरेंस फाइंड करेंगे. डी इज इक्वल, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा 6.25, डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 12.5 माइनस 6.25. अब ये आया है 6.25. देन फिर से चेक करेंगे कि थर्ड स्टेप में से सेकंड स्टेप सब्ट्रैक्ट करेंगे. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 18.75 माइनस 12.5 इज इक्वल टू 6.25. कॉमन डिफरेंस ऊपर तो है 6.25, नीचे भी 6.25, इसका मतलब है कि डिफरेंस सेम है. कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence it is in AP. अब AP में है तो
फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6.25, डिफरेंस हो गया 6.25, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है 15। अब हम सम फाइंड करेंगे, टोटल 15 टर्म्स। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें फाइंड करना है एस 15। टोटल 15 स्टेप्स का सम फाइंड करना है, तो एस 15 इज इक्वल्स टू 15/2, 2 इंटू ए है 6.25 प्लस n है 15 माइनस 1 और डिफरेंस है 6.25। एस 15 इज इक्वल्स टू 15/2, 12.5 प्लस 14 इंटू 6.25। एस 15 इज इक्वल्स टू 15/2, 12.5 प्लस 87.5। S15 is equals to 15/2, 12.5 plus 87.5, 100. S15 is equals to 100 upon 2. S15 is equals to 750 मीटर क्यूब। ये टोटल सम आया है सभी वॉल्यूम्स का। Hence volume of solid concrete which is used to make 15 steps is 750 मीटर क्यूब। स्टेप 1 से लेके स्टेप 15 तक टोटल 750 मीटर क्यूब सॉलिड कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी।